रेत के टीलों से भरी विशाल भूमि, जहां नजर जाए वहां बंजर ही बंजर, यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान दिखने में जितने अद्भुत और लुभावने लगते हैं, सोचिए इतनी कठिन स्थिति में यहाँ पलने वाले जीव कितने अद्भुत और अनोखे होंगे। दिन में आग की भट्टी जैसी गर्मी और रात में बहुत ज्यादा सर्दी। ऐसे तीव्र वातावरण में जहां आमतौर पर कोई पेड़ पौधा या जानवर जीवित नहीं रह सकते, ऐसी जगह पाए जाने वाले सृष्टि के एक अनोखे क्रिएशन है कैमल्स या ऊंट। क्या आपने कभी सोचा है कि रेत के ऐसे निर्जन इलाके में ऊंट जीवित कैसे रहते हैं? उनके कुबड़ यानी हम्प में जमा चर्बी की वजह से, जिसमें ऊंट बिना कुछ मिले 6 माह तक जीवित रह सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रेगिस्तान की खतरनाक तापमान में ऊंट आराम से चलते फिरते हैं? कैसे? उसी चर्बी के कारण रेगिस्तान की गर्मी से भी ऊंटों को इंसुलेशन मिलता है। क्या आप कभी किसी बवंडर में फंसे हो? सोचिए, ऐसे में एक घड़ी भी हम अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते, लेकिन ऊंट की आंखें वैसी की वैसी है, क्योंकि वो बनी ही ऐसे है जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनकी पलकों के एक नहीं बल्कि 3-3 परत या लैशेस होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की धूलों से बचाते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा रेत या हवा बहने पर उससे बचने के लिए ऊंट अपनी नासिका या नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देते हैं। रेगिस्तान में कुछ मिनटों तक चलने में हमें कितनी परेशानी होती है। हमारे पैर रेत में बिल्कुल आसानी से धंस जाते हैं, लेकिन वहीं ऊंट अपने पैर के विशेष डिजाइन की वजह से रेत पर आसानी से चल पाते हैं। अच्छा, ऊंट की खुराक क्या है? कांटों से भरपूर कैक्टस जैसी प्लांट्स और झाड़ियां, लेकिन ऊंट की जीभ इस तरह बनी है कि वो ऐसी कटीली चीजों को खाने में भी अडेप्ट आदि हो गए हैं। वातावरण के साथ अडेप्ट होने के लिए ऐसी बुद्धिशाली रचना के निर्माता है भगवान। अच्छा, ऊंट के उदाहरण में हमारे शास्त्र एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। एक ऊंट को अपने मुंह में रक्त से मिली हुई कटीली झाड़ियां खाते हुए सुख का अनुभव होता है, क्योंकि वो उसकी खुराक है जो वास्तव में उसे हानि पहुंचा रही है। उसी तरह दुखों से भरे इस संसार में हम भी निरंतर प्रयास करते हैं आनंद अनुभव करने का, और पल भर के आनंद से हम भूल जाते हैं कि ये संसार बिल्कुल उन कटीली झाड़ियों जैसा है जो हमें सिर्फ दुख और तकलीफ पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसी प्रतिकूल अवस्था में रहने की सहन शक्ति हमें सिर्फ एक ही माध्यम से मिल सकती है, वो है भगवान की भक्ति। तो जिस तरह एक ऊंट रेगिस्तान जैसी कठिन अवस्था में भी रह सकता है, उसी प्रकार हम अनफेवरेबल अवस्था में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। सहनशीलता और धैर्य स्वयं भगवान प्रदान करेंगे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।